13.2 क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई पार्ट 1 2 पावर 5 होल पावर 2 इंटू 7 पावर 3 अपॉन 8 पावर 3 इंटू 7। तो यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा, जिसमें a पावर m और होल पावर n होती है वो इक्वल हो जाता है a पावर m इंटू n। तो इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हेल्प से यहां पर हम कर लेंगे 2 पावर 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 3 एज इट इज हमने लिखा। नीचे 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर में 2 3 टाइम्स आता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर 3। देखो 8 के फैक्टर किए, 2 यहां पर 3 टाइम्स आ गया तो 2 पावर हो गई 3 और होल पावर यहां दी गई है 3, तो इसको हमने ब्रैकेट लगा के होल पावर में लिख लिया इनटू 7। नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 पावर 5 2 जा हो गया यहां पर 10 मल्टीप्लाई 7 पावर 3 अपॉन यहां पर सेम लॉ हम यूज करेंगे तो 3 इंटू 3 पावर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 पावर 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो बेस सेम है उनको हमने कॉमन लेना है, तो यहां पर देखो 2 पावर 10 अपॉन 2 पावर 9। तो देखो अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो जब डिवाइड में बेस सेम होंगे जैसे a पावर m डिवाइड a पावर n, तो यहां पर बेस कॉमन आ जाता है और पावर माइनस हो जाती है। तो सेम केस यहां पर है 2 पावर 10 2 यहां पर कॉमन आ गया, बीच में डिवाइड है तो यहां पर पावर माइनस हो जाएगी 10 माइनस 9। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब अपॉन में कोई पावर दी होती है उसको हमने न्यूमरेटर में ले जाना होता है तो उसका साइन चेंज होता है। यहां पर +9 है पावर में, तो जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो गया। मल्टीप्लाई यहां पर 7 पावर 3, देखो बेस सेम है, यहां पर 7 पावर 1 है और यहां 7 पावर 3 है, बीच में डिवाइड है तो यहां पर भी पावर माइनस हो जाएंगी और बेस कॉमन आ गया। इतना करने पर 2 पावर 10 माइनस 9 हो रह गया यहां पर 1 इंटू 7 पावर 2। नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 2 इंटू 7 को एक्सपेंड करेंगे, 7 पावर 2 है, 7 इंटू 7 49। आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में गिवन है 25 इंटू 5 पावर 2 इंटू टी पावर 8 अपॉन 10 पावर 3 इंटू टी पावर 4। तो यहां पर भी देखो पावर फॉर्म में कर लेंगे, जो जो नंबर हमें ऐसे दिए तो इसमें 25 को पावर फॉर्म में करना है, तो इसके लिए हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, इंटू यहां पर है 5 पावर 2 इंटू टी पावर 8 अपॉन में 10 पावर 3 दिया गया है, तो देखो 2 इंटू 5 10 के लिए हो गया 2 इंटू 5 और इसके लिए पावर दी गई है 3 इंटू टी पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी पावर 8 एज इट इज हमने लिखा। अपॉन में यहां पर देखो 2 इंटू 5 और होल पावर दी गई है 3, तो होल पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज कर लिया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, यानी कि जब हमें इस फॉर्म में दिया होगा a इंटू बी होल पावर m तो वो इक्वल हो जाएगा a पावर m इंटू बी पावर m के। तो इसी लॉ को यूज करते हुए हमने 2 इंटू 5 होल पावर 3 को इस फॉर्म में लिख लिया इंटू टी पावर 4। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में सेम बेस जो है उनको कॉमन लेंगे, तो यहां पर देखो 1 2 3 और नीचे 1 5 नीचे दिया गया है, तो यहां पर बेस आ गया कॉमन।
अब जब बेस कॉमन है तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी यहां पर प्लस, यहां पर 5 पावर 1 है, यहां 5 पावर 1 है और यहां 5 पावर 2 है। तो बेस सेम था, कॉमन ले लिया, पावर यहां पर प्लस हो जाएगी। 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 5 पावर 4 इंटू टी पावर 8 अपॉन यहां रह गया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू टी पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखो 5 पावर 4 और यहां नीचे भी 5 पावर 3 दी गई है, तो इन दोनों में बेस तो हमने कॉमन ले लिया और यहां 4 बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड जब होता है तो बेस कॉमन लिया जाता है और पावर माइनस हो जाती है, तो 4 - 3, 4 - 3 और बेस ले लिए हमने कॉमन। आगे इनटू देखो यहां पर भी t है और डिवाइड में भी t है, तो t कॉमन आ गया और पावर आपस में माइनस हो जाएगी। अब बच गया यहां पर डिनोमिनेटर में 2 पावर 3, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 4 - 3 पावर हो गई इसकी 1 इंटू टी पावर 8 - 4 करके आ गया 4 और नीचे 2 पावर 3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो सिंप्लीफाई करके 5 इंटू टी का मतलब है 5t और t की पावर होगी 4 अपॉन 8, तो ये ही हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, तो यहां पर भी 3 पावर 5 एज इट इज हमने लिखा इंटू 10 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 5 और इसकी होल पावर हम कर लेंगे 5 इंटू 25 के लिए हो गया 5 इंटू 5 अपॉन 5 पावर 7 इंटू 6 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 3 होल पावर 5। तो यहां नेक्स्ट स्टेप में 3 पावर 5 एज इट इज हमने लिखा इंटू 2 इंटू 5 होल पावर 5, तो यहां पर 2 की पावर भी 5 है इंटू 5 की पावर भी 5 है। आगे इंटू 5 इंटू 5 एज इट इज हमने लिख दिया और डिनोमिनेटर में 5 पावर 7 इंटू यहां पर भी 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन बेस ले लेने हैं, तो यहां देखेंगे 3, एक 3 यहां है, एक डिवाइड में है, तो 3 आ गया यहां पर कॉमन और इन दोनों की पावर जो है आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 5 - 5 इंटू अब यहां पर देखें तो 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में, तो 2 आ गया यहां पर, बेस आ गया कॉमन और इनकी पावर देखो यहां पर और यहां पर दोनों जगह 5 है, बीच में डिवाइड है, तो पावर हो जाएंगी यहां पर भी माइनस इंटू देखो 5, 3 बार 5 न्यूमरेटर में है और एक बार डिनोमिनेटर में है, तो 5 भी बेस कॉमन हो गया और यहां टोटल देखो यहां पहले तो हम इस तरह से करेंगे कि बेस न्यूमरेटर में देखें तो 3 5 हैं, तो बेस हमने कॉमन लिया और इनकी पावर जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगी क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7 और यहां 7 लिख दिया और नीचे डिवाइड में जो पावर है वो यहां आ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो जो बेस सेम थे, बीच में मल्टीप्लाई था, तो वो वाली पावर हमने प्लस कर ली क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में बेस कॉमन हो जाता है और पावर प्लस हो जाती है, m + n। तो इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से यहां पर हमने पहले 5 कॉमन लिया और पावर्स को प्लस किया और अब डिवाइड में है और नीचे भी एक 5 है, तो उसके साथ जो पावर दी गई थी वो हो जाएगी माइनस में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई की बजाय यहां पर डिवाइड आ जाता है तो पावर माइनस होती है। तो इस तरह जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर थे उनको हमने न्यूमरेटर में ला दिया। तो यहां पर 3 5 - 5 पावर हो गई यहां 0, 2 पावर 0 और 5 पावर
0। और हम जानते हैं कि जब पावर 0 हो जाती है तो वो इक्वल हो जाती है 1 के। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1 और इक्वल टू 1, और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। थैंक यू।